सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पहले सोमवार की, जो आज सोमवार है। और आज सोमवार की जो हार्दिक शुभकामनाएं के साथ हम आज शुरू करते हैं। शायद पहले भी आपने एक एपिसोड देखा था जिसको हमने दिखाने की जो कोशिश की थी अंधविश्वास और साइंस को लेकर के, क्योंकि नया जमाना है, 21वीं सदी है। क्या इस सदी के अंदर जादू टोना या टैरो कार्ड या ये चीजें पॉसिबल है? आज हम वहीं मौजूद हैं, क्योंकि हम महादेवी तो नहीं कहेंगे, हम तो सोनवी कहेंगे, क्योंकि आज बात कराते हैं। आज फिर उन्होंने हमें बुलाया, क्योंकि उन्होंने पिछली बार तो हमसे बचना चाहा, पर शायद इस बार उन्होंने खुद हमें कॉल किया और हमें बुलाया। आज बात करेंगे उनसे। पहले तो जानना चाहेंगे कि उन्होंने आज हमें बुलाया क्यों। आपको पहले सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो हर हर महादेव, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले सावन के सोमवार की। सोनवी, आज हम पहुंचे हैं और आपने बुलाया जी। क्योंकि पहले तो कहीं ना कहीं आप हमसे शायद बचना चाह रहे थे, काफी आपने कोशिश भी की जी। आज ऐसा क्या रहा जो आपको हमें बुलाना पड़ा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब लास्ट टाइम आप आए थे तब मुझे ऐसा लगता आप किसी के कहने पर आए थे। आपके कुछ ऐसे सवाल मुझे लगे कि किसी ने आपको भेजा है यहाँ पर। इस तरीके से सारी चीजों को जो जिस तरीके से आपने सवाल करे, जो कहीं ना कहीं बहुत इंसल्टिंग भी थे, और इसलिए आज मैंने आपको प्रिपेयर होके बुलाया कि क्यों ना उन सवालों का जवाब थोड़े सही तरीके से दिया जाए, हमारे अध्यात्म से जोड़ के दिया जाए। क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर, मेरे कॉम्पिटिटर ये तभी इस तरीके से आपने आके सवाल किए हैं, तो मेरा मानना है कि क्यों ना आज सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो अच्छा, मतलब किताबें पढ़ के पूरी तैयारी प्लानिंग से बुलाया आपने हमें। तो आप जेलस फील कर रहे हो क्या इस बात से? नहीं, हम तो जेलस क्यों फील करेंगे? जेलस तो शायद आपको हो रही है, क्योंकि जो सवाल थे हमारे दर्शक जानना भी चाहते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में किसी का भविष्य एक कार्ड से निकाला जा सकता है। आप उनके भविष्य को बताना चाह रहे हैं। आपको अपना भविष्य पता है? देखिए, आप जब सवाल उठाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आप एक औरत से बात कर रहे हैं। और पिछली बार जिस तरीके से आपने मेरे से सवाल किए थे, आज उनका जवाब मैं आपको साफ शब्दों में दे देती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है। और एस्ट्रोलॉजी क्यों, जिस तरीके से आप बोलो कि भविष्य बता सकते हैं, तो देखिए, भविष्य भी बता सकते हैं और उसी के साथ में अध्यात्मक से जोड़ भी रहे हैं। तो आप सवाल उठाने से पहले 10 बार सोच लीजिए। जब पिछली बार आप मेरे से सवाल उठा रहे थे तब आप ये भूल गए कि आप एक ज्योतिष का अनादर कर रहे हो और आपके कर्म ऋण उससे बढ़ते जा रहे हैं। आप वो चीज भूल गए थे। आयुर्वेदिक भी तो आपके शरीर को ठीक करता और एलोपैथी भी आपके शरीर को ठीक करती, तो क्या बोलेंगे आप? आयुर्वेदिक अलग चीज हो गई, ये आप तो सीधे सीधे दवाइयों पे पहुंच गए। आयुर्वेदिक और आप अपने आप को कंपेयर, आपका कहना ये है कि मेरे को देवी देवताओं ने ये उपाधि दी है, तो आप तो जीवित होकर एक नई जनरेशन को, आप तो अपने आप को भगवान कहलाना चाहते हो। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे। देखिए, कौन अपने आप को देवी बोल रहा है, महादेवी बोलकर, ये आपका शायद आपको पूरी तैयारी में बैठे हो, मेरे ख्याल से लड़ने के मूड में तो नहीं हो ना आज। देखिए, अध्यात्मक के रास्ते पर चलना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको बैक आंसर नहीं कर सकते। और मैं पूरे टैरो और एस्ट्रोलॉजी के समाज से बोलना चाहूंगी आज के टाइम में कि गीता में हर एक बात लिखी है कि आज आपकी अपीयरेंस, आपका काम, आप कलरफुल रह रहे हैं, आप बिना कलर के रह रहे हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप लोगों का कल्याण कर रहे हैं, उनको कार्मिक साइकिल के बारे में, और न जाने कितने बच्चों की हम जिंदगियां बदल रहे हैं। चलो, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि सोनवी आज फुल गुस्से में जो देख रहे हैं हम। खैर कोई नहीं है, वो अपनी जगह सही है और हम भी अपनी जगह सही है। हम दर्शकों को अपनी जो हकीकत है चैनल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आपका कहना ये है कि आप बिल्कुल वास्तविकता में बिल्कुल हकीकत हैं और जो भी आप बताते हैं वो सही है जी। तो शायद जो मैं जहां तक सुनता हूं, जो असली ज्योतिष विद्या है, संत हैं, बड़े बड़े संत हैं देश के अंदर, जिनको बहुत अच्छे नामों से जाना जाता है, पूज्य होते हैं जी। शायद उन लोगों को पैसा या कुछ चीज, ऐसी चीजों का लोभ लालच नहीं है। आपको है? आप अपने सवाल पर गौर करके सवाल करिए सर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पता है काली माता ने अज्ञान को नष्ट किया था, लक्ष्मी माता ने सुख समृद्धि दी थी, और सरस्वती माता ने ज्ञान, आपको वहां से प्राप्ति होती है। तो जब स्त्री पैदा होती है तो उनमें देवी का रूप होता है। आज आप देवी का वो साइड देख रहे हैं जो आपको पहले ही देख लेना चाहिए था। आप मुझे लालच की बात कर रहे हैं। लोग लालच लेके मंदिर जाते हैं, लोग अगर चढ़ावा करते तो उनका लालच होता है, देवी का लालच नहीं होता उसमें।
और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप जिस बात का विरोध कर रहे हैं, आध्यात्मिक का, स्पिरिचुअलिटी का विरोध करते हुए भी आपको ये अंधकार है और उसी के लिए माता ने इतने रूप लिए थे, तो हम लोग भी आज अगर उस सिद्धि तक जाना चाहते तो उसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? चलो मैं एक थोड़ा सा सवाल अलग तरीके से आते हैं। आपके पास सिद्धि है? सिद्धि है? देखिए, बहुत सी शक्तियां मैं जितना पूछ रहा हूं, लोगों के इंसान के अंदर आती है, होती है, कुछ परसेंट है मेरे में, तभी तो मैं लोगों के बारे में बता रही हूँ, नहीं तो लोग क्यों आएंगे मेरे पास? चलो देखिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब कुछ और आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ। देखिए सर, आप क्या है कि औरों के जिससे आप सवाल लेकर आ रहे हैं, जिसने आपको भेजा है ना, जो ये कंपटीशन आप यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। मेरे को पहली बात तो किसी ने नहीं भेजा, मेरे को मेरे चैनल ने भेजा है जहां मैं नौकरी करता हूँ। ठीक है, मैं पत्रकार हूं तो मैं उसी हिसाब से आ रहा हूँ, ना कि मैं किसी की तैयारी में। चलो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार ये काउंटर दिखाना है, कि कोशिश करें। एक काउंटर दिखाता हूँ आपको, जो इनका बैठने का स्थान है, ये उनकी चेयर है। थोड़ा सा एक बार चेयर पे फोकस करें कि चेयर को जो किस तरीके से मॉडिफाई किया गया है। कुछ चेयर पे जिसे कह सकते हैं पत्थर लगे हुए हैं, कुछ नग लगे हुए हैं। किस तरीके से बनाया गया है इसको, नीले कलर का ये है। ये इनका आसन है, जो बैठने का स्थान है। और कुछ अब मैं दिखाऊंगा आपको टेबल पर, और सोनवी से ही जानेंगे क्या है इनकी हकीकत। सोनवी, मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ आपके पास, जैसे ये कुछ चीज है, ये क्या है, ये आप ही बताएं, इससे क्या करते हो आप? सर, आपके हाथ लगाने से चीज तो वैसे ही अशुद्ध हो गई है। ये जिस स्थान पर आप बैठे हैं, आप मंदिर में बैठे हैं, आप ये मान के चलिए। आपने तो मेरा ऑफिस देखा ही, आप तो एंटर होते ही आपको मंदिर की घंटियां नजर आ रही हैं। तो आप ये देखिए कि आप एक पंडित, एक मंदिर के पुजारी से बहसा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ जो भी रखा है, अगर आप इस चेयर की बात कर रहे हैं, ये वो पवित्र स्थान है जब लोगों के पारदर्शी, उनका मार्गदर्शन होता है, उनकी वो दृष्टि खुलती है, चाहे वो चक्रा हीलिंग से हो। तो यहाँ पर फ्यूचर भी बताया जाता है, उसी के साथ में आप उन चीजों का ध्यान करते हैं जो आपको उस ऊंचाई पे लेके जाएगा, एक हायर सेल्फ से जोड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी बनावटी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। होता क्या है इससे, ये पूछना चाहूंगा। देखिए, ये आपके बारे में वो हिडन ट्रेजर्स बताता है जो आप अपने जीवन में बुकिश स्कूल की पढ़ाई से नहीं जान सकते। आपको विद्या अगर चाहिए, आपको नॉलेज को विजडम में लेके जाना है, तो आपको अध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी का साधन जो है उसको लेना पड़ता है। आज अगर आप इन एल रॉड्स को देख रहे हैं, यदि आप कोई भी सवाल करेंगे, और देखिए अभी हमने कोई सवाल नहीं करा, लेकिन ये घूम रहा है और ये बिल्कुल सामने देख रहा है, इसका मतलब ये आपका मन मैला है। आपका मन मैला है, आपके अंदर वो सफाई है ही नहीं, आपकी आत्मा झंझोड़ चुकी है, आपके अंदर वो सफाई नहीं है, और ये वही चीज बता रहा है। तो अगर हमें इंसान के अंदर के लालच, लोभ और हर चीज पता लग रही है एस्ट्रोलॉजी से, तो क्या गलत है उसमें? हमने कई ऐसी चीजें देखी हैं, साधु संतों से भी मुलाकात हुई है, उनसे भी हमने काफी बात की है, जहां तक हम उनसे भी सहमत हैं। जो शास्त्र कहते हैं, जादू टोनों का जिक्र शास्त्रों में भी है, नो डाउट, पर क्या उनका इलाज एक ताश के पत्तों से, एक आपके चक्र से? मैं हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ये चक्र दिखाने की कोशिश करें। एक सोनवी जी के बगल में एक चक्र लगा हुआ है, जो कि इन्हों का खुद का इजाद किया हुआ है, जिसके जरिए ये भविष्य देख के उसकी पूरी कुंडली। डमरू भी है, ये भी मैंने इजाद किया होगा ना सर? अब देख सकते हैं, ये भी सर मैंने इजाद अच्छा चलो किया चलो होगा। चलो, जी सर। इस चक्र से एक आम आदमी को क्या फायदा मिलता है? आप मुझे एक बात बताइए, आज की जनता पिक्चर हॉल में जाती है पिक्चर देखने, आज की जनता स्ट्रीट फूड खाने जाती है, बड़े बड़े साधु संत से मिलने जाती है, तो वीआईपी की टिकटें कितनी होती है? आपको जानकारी है इस बात की? मोटिवेशनल स्पीकर से अगर आप मिलने जाएंगे, आपको पता है आपको वीआईपी टिकट कितने की मिलेगी? जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में जब सत्संग होते हैं, तो वीआईपी टिकट कितने की होती है? आप जो बार बार मुझे लालच और पैसे पर फोकस किए जा रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, भागवत गीता में एक बात लिखी है जो श्री कृष्ण ने बोली है, और अब अगर मैं आपको बात बोल रही हूं तो आप वो सुनिए। आप अगर किसी का भी सेवा किसी की कर रहे हैं, ये धर्म के विरुद्ध है यदि आप उनको दक्षिणा या फिर आप उनको उनके सेवा का पैसा नहीं देते हैं। और इसी के साथ में, अगर मैं गलत हूं इस बात के लिए, आप किसी की बात को एडवाइस समझते हैं जब वो फ्री में होती है, और किसी की बात को महत्व तब देते हैं जब आपने उस एडवाइस का आपने पैसा रखा हो, और वो भी दक्षिणा के रूप में रखा हो, प्यार से रखा हो। आपसे कोई छीन के थोड़ी मांग रहा है, आप अपनी इच्छा से ज्योतिषों के पास में जा रहे, लंबी लंबी लाइनें लगा रहे, लेकिन आपको मेडिटेशन से अपनी जीवन नहीं सुधारना है।
अच्छा एक बात बताओ, आपने भी एक बढ़िया मेरे को एक सवाल दिया है, मैं वही आपसे पूछूंगा। बड़े बड़े देवी स्थान विवाह जहाँ मंदिरों में जाते हैं, हम कई बड़े स्थलों पे जाते हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ जो वीआईपी दर्शन की जो प्रथा है ये गलत है या सही है? देखिए, मेरे हिसाब से उनके कर्म में लिखा था, तो वो ज्यादा पैसे देके जाएं या कम पैसे देके जाएं, और सभी यहाँ पर अपना पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा पेट पालने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग कम करते हैं। लॉयर की, डॉक्टर की, टीचर की, ज्ञान की, स्कूल में, एजुकेशन में आप हर जगह पैसे देके ही तो, ये कई साइकिल तो चल रही है, मनी ट्रेड साइकिल। पहले सोने के सिक्के से होता था, आज के टाइम में नोट से हो रहा है। लेकिन आजकल हर किसी के अंदर क्लेवरनेस, अहंकार इतना ज्यादा आ गया है, और उसी की वजह से आज जितनी भी वीआईपी टिकटें दुनिया भर में पर्चियां कट रही हैं किसी से मिलने के लिए, वो हम लोगों ने ही तो बनाई है वो प्रथा। तो ये गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम मटीरियलिस्टिक और एस्ट्रोलॉजी को जो आप बार बार कह रहे हैं, तो ये कोई विरोध थोड़ी है एक दूसरे का। अगर हम अध्यात्मक के ज्ञान में और हम मटीरियल लाइफ से दूर नहीं जाना चाहते, हमारे ग्रह नक्षत्र के पीछे जो छुपे राज है वो मैं यही तो बता रहे हैं। चलो, सोनवी ने एक बात पे तो एग्री किया ना कि जो वीआईपी दर्शन वाला जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत है। शायद हम भी इस बात से खुश हैं कि इन्होंने एग्री तो किया। सबसे पहले तो सर आप मुझे एक बात बताइए, सोनवी क्या है? अगर मैंने आपको बोला मेरा नाम महादेवी सोनवी है, तो मैं ये एटीट्यूड में विरोध नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने आप को एक रूप इसलिए दिया क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, और मैं अपना नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ यूनिक किया है जो हर कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मैं आपको आप स्त्री को इज्जत से बोलिए। सुनो ही आप बोलेंगे तो ही मैं सोनवी जी, इंटरव्यू बंद कर दीजिए। मैं सोनवी जी बोल सकता हूँ, महादेवी नहीं बोल सकता। मेरे को नहीं लगता कि आपको मैं सर आप माइक मुझे दे दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो आप रिपोर्टर, ये जो आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इसको कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। अगर पिता की आप सेवा करते हैं, पिता को मानते हैं, तो माता को नहीं मानते। आपके शरीर में सिर्फ पिता का अंश है, माता का अंश नहीं है। आपको पता है एक बात, अगर पार्वती जी को जब ठुकराया गया था कि सिर्फ शिव जी को ही पूजा जाएगा, तो एक ऋषि के शरीर में से अंग निकाल दिया गया था, क्योंकि माता इतनी गुस्सा हो गई थी कि माता और पिता दोनों ही के अंश एक इंसान के अंदर होते। तो आप स्त्री को निग्लेक्ट कर रहे हो मेरी महादेवी को एक्सेप्ट नहीं करने के वजह से। आज आप अपनी माता और पिता को पूछते हो, और ऊपर जो हम आसमान में जिनकी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो हमारे पहले माता पिता हैं। तो मैं एक स्त्री हूँ, आप मेरी उम्र पे ना जाएं, आप मेरे काम पर और मेरे नाम पे जाओ। जब तक आप महादेवी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं आपको आगे इंटरव्यू कंटिन्यू नहीं करूंगी। ये आपकी सोच है, पर मैं जब तक आपको महादेवी नहीं बोलूंगा, जब तक मैं ऐसा कुछ महादेवी वाला जो देखने की चीजें इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, तो आप मानते हैं कि माता पिता की वजह से आप यहाँ बैठे, सिर्फ पिता की वजह से आप यहाँ बैठे? आप ही बता दीजिए, कैमरा इनके मुंह पर दिखाइए, आप ही बोलिए। वो चीज आप पहले तो माइक छोड़िए, मैं बताऊं आपको। माता पिता का दर्जा एक अलग चीज है, और आप अपने आप को एक नहीं, मैं अपने पॉइंट से नहीं जा रहा हूँ। जिन विरोधियों ने भेजा है आप उनके पक्ष में मैं किसी विरोधी की वजह से नहीं आया हूँ, मैं आपको महादेवी नहीं कहूँ। 9 ग्रह सभी के शरीर में होते हैं, उसमें से एक मंगल ग्रह होता है जो मुझे ऐसी आवाज दे रहा है, और सरस्वती माता के कृपा से मैं आज आपको ये बात यहाँ पे कह पा रही हूँ। मुझे इतना तो वरदान है, नहीं तो कोई लड़की आपको ये बात बोल पाएगी? आप मुझे बताइए। चलो, ये सोनवी जी ने जो भी हमसे कहा वो अपनी जगह सहमत है और हम अपनी जगह सहमत हैं, क्योंकि मैं ऑडियंस से एक्सेप्ट कर सकती है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं। तो मैं पहला मेरा पेशा पत्रकारिता का होगा, और ना ही मैं किसी को इस तरीके से हर किसी को महादेवी का रूप नहीं दे सकता। हाँ, पर मैं आपको एक बहन की तरह इज्जत दे सकता हूँ, एक माँ की तरह इज्जत दे सकता हूँ, एक बेटी की तरह इज्जत दे सकता हूँ। वो मेरे लिए देवी से बड़े हो गए। सर एक बात बताइए, कभी भी आप अपने घर में किसी भी तरीके की पैकेजिंग मटेरियल ला रहे हो, कहीं से कोई कपड़ा खरीद रहे हो, तो वहां पे नाम होता है शिव टेक्सटाइल, महाकाल फैक्ट्री, तो वहां से क्या सामान लेना बंद कर देते क्योंकि उन्होंने महाकाल का नाम रख दिया? वो महाकाल नहीं है। सर आप बताओ। मैं तो बता ही दूंगा ना, मैं पहले मुझे आंसर दो। मैं आप काफी जद्दोजहद के बाद सोनवी कहीं ना कहीं अपनी बातों पे अटल है, और हम अपनी बातों पे अटल हैं। सोनवी से एक बात और करेंगे, क्योंकि हम सोनवी की बात से कहीं ना कहीं सहमत नहीं है कि हम उन्हें महादेवी कहें, क्योंकि ये जवाब हमने भी उन्हें दे दिया है, और वो समझे या ना समझे। पर अब हम आते हैं अगले सवाल पे। सोनवी जी, एक बात पूछना चाहूंगा, आपने सारी बात बोल दी, अब एक सवाल का जवाब दो। मैं जब आपके इस नए मॉडर्न जमाने की जो दुकान है या शोरूम है, आप अंदर हम घुस रहे थे, तो एक बाकायदा एक मेनू कार्ड देखा जिसमें आपने
बाकायदा एक लिख रखा है कि ये चीज और ये, जैसे कि ढाबे पे जाते हैं तो एक खाने का मेनू आता है ना, उसी तरीके से ऑप्शन वाइज एक मेनू लगा रखा है। क्या मतलब है उसका? यथा योग्यम दक्षिणाम दद्यात्। जब आप कोई सेवा कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं जिसमें ईश्वर का फल देने का प्रावधान है, तो हमारी एक उस चीज का मूल्य होता है। जब आप होटल हाईवे किंग जाते हैं तो वहां की किसी फेमस डिश के लिए ही तो जाते होंगे ना, या आप किसी भी शोरूम में जा रहे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जैसा कि आप कंपेयर कर रहे हो, तो वहां पे आप उनकी खासियत की वजह से जाते हो। तो ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये मेरी खासियत है। और अभी भी आप एक स्त्री की इज्जत नहीं कर पा रहे, अभी भी आप सोनवी जी ही बोल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने माता पिता को अस्वीकार करते हैं क्या? क्या आप उनको स्वीकार नहीं करते हैं इस जन्म में? मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। आप मेरी फीस और मेरे मूल्य को विरोध कर रहे हैं कि मैं क्यों ये सब कर रही हूँ। और जब आप बहुत लाखों रुपए खर्च करते हैं पार्टीज करने में और तरह तरह के पैसे को बर्बाद करने में, रोज कपड़े बदलने में, तब आपको याद नहीं आता। लेकिन हमारी सेवा जो टैरो और एस्ट्रोलॉजी के समाज के लिए मैं बोलना चाहूंगी, हमारी सेवा, हमारी 300 पेज की कुंडली के लिए आपको आज हमसे जवाब चाहिए। हमारी मेहनत, हमारा ज्ञान, हम अपने आप को सम्मान देते हैं, तो हम यहाँ पे एक मेन्यू भी लगाएंगे और उसकी फीस भी लगाएंगे और हक से लगाएंगे। चलो, ये तो सही जवाब दे दिया इन्होंने कि बाकायदा हम अपना मेन्यू भी लगाएंगे। हर आपका जवाब सही देती हूँ। आप पहले इज्जत करना सीख जाइए। जिन विरोधी ने आपको भेजा है, हमें किसी विरोधी ने नहीं भेजा। आप देख सकते हैं कि जो सोनवी जी हैं, जिन्होंने अपने स्पष्ट जवाबों में ये कहा कि हम बोर्ड भी लगाएंगे, मेनू भी लगाएंगे और उसकी फीस भी लेंगे। अब ये दर्शकों के ऊपर है कि अब ये सच्चाई आप देखें, समझें और बताएं, कमेंट के जरिए बताएं। और हम भी जहां तक है वो कमेंट सोनवी जी के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे और दर्शकों द्वारा जो सवाल होंगे। सर, आप ये जो माइक लेके आए हैं, ये भी तो आपकी पहचान दिखा रहा है ना कि आप एक पत्रकार हो। लो, मैं आपसे माइक ले लेती हूँ, आप माइक दे दो। आप पत्रकार हो क्या? कोई नहीं जानता आपको सर, कोई नहीं जानता आपको। इनको जानता है कोई ऑडियंस बता पाएगी मुझे पत्रकार है? नहीं है ना, माइक से बता पानी है। नहीं तो मैं भी इनको इज्जत नहीं दूं और मैं इनको पत्रकार नहीं बोलूं, फिर भी मैं इनको इज्जत दे रही हूँ। ये हमारा आज का कल्चर है। लीजिए सर। ये माइक जर्नलिस्ट की एक पहचान है, पर शायद आपके पास, चलो ऐसा कोई चीज है जो आपने किया हो, जनहित की सेवा, जनहित का फायदा, जिससे आपको जिसने आपकी पहचान बने। सर, ये सारी सेवा ही है। ये फॉर्च्यून व्हील, ये टैरो कार्ड, ये सेवा ही तो है जो लोग जानना नहीं चाहते, अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते। उनको ये लग रहा है ये ढोंग हो रहे हैं यहाँ पर। अगर हम ये सब करके ढोंग करें तो हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है क्या? अगर हम आपको भगवान से जोड़े, धर्म से जोड़े, तो हमारी गलती हो गई। आप कभी भी सोओगे, कभी भी उठोगे, कभी भी खाओगे, तभी तो सूर्य सुबह उगते हैं और हमें रात को सोना होता है। यही तो हमारा सनातन धर्म है। देखो, सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बड़ी मान्यता और बहुत बड़े उच्च विचार होते हैं, पर आपने शायद उस सनातन धर्म से अलग हटकर, मैं आपको अब कहना चाहूंगा, कड़े शब्दों में कहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो, जो टैरो कार्ड एक्सपर्ट जिनको कहा जाता है, टैरो कार्ड देख के भविष्य बताना, ये पुराना चलता आ रहा है, काफी टाइम से चलता आ रहा है और जापान की ये पहचान है। जापान और चाइना से टैरो कार्ड आते थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ दर्शकों का हमारे पिछले जो एपिसोड में आपसे हमने सवाल जवाब किए थे, उसमें भी कमेंट है। एक छोटा सा सवाल यही है कि जिस व्यक्ति ने, अभी आपके पास इतनी बड़ी सिद्धि आ गई क्या, जो आपने खुद के तो टैरो कार्ड, खुद का व्हील चक्र जिससे भविष्य बताना इजाद ही कर दिए। सर, मैं अपनी उसी सिद्धि पर काम कर रही हूँ और जितनी सिद्धि मेरे पास आई है उसी का ये रिजल्ट है। जिसको आप विरोध करने आए हो वैसे भी आपको पाप लगेगा। आपके 9 ग्रह अगर आपको व्हील सुदर्शन चक्र के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन और भागवत गीता का एक रूप मैंने आपके सामने लाके रख दिया। आप इतनी किताबें देखते हैं, फर्स्ट एडिशन लाखों रुपए का खरीदते हैं, रामायण का, वाल्मीकि जी ने वेद व्यास जी ने इंग्लिश के ट्रांसलेशन लिखे हैं, भागवत गीता इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, तब आपको याद नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आज एक नया रूप टिप्स पे आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर, उसके लिए आप विरोध करने आए हैं। और माता की वो ऊर्जा और वो शक्ति इन चीजों में, तभी तो आपका भविष्य पता लग रहा है। और आपने खुद स्वयं एक्सेप्ट किया था कि ये बात सही है। आपने अपने बारे में यहाँ से जाना था, आप मना करेंगे? आप मना करेंगे इस बात की? वो चीज तो एक जनरल नॉलेज के हिसाब से, एक छोटे मोटे जो रोड पे चलते जादूगर है ना, वो कहना पड़ेगा अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू कि जब आपके ऊपर आता है तब आप स्त्री की इज्जत भी भूल जाते हैं और आप पिता पिता बोलेंगे कि हम बस पिता ने सृष्टि की रचना करी, माता ने नहीं करी। यही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना सर आप? क्योंकि अगले चलो, मैं आपसे सवाल करूंगी, ये हमारे साथ
सोनवी जी थी, पर शायद हम लास्ट में जाते जाते कह ही देते हैं महादेवी सोनवी, जिन्होंने अपने टैरो कार्ड के जरिए जो लोगों के भविष्य बताने का और जो इनका फ्यूचर बताने का जो अपना कारोबार कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपने देखा। क्या सही है क्या गलत है ये आपका फैसला है, ये दर्शकों का फैसला है। हमारा इंडिविजुअल कोई किसी भी तरीके से कहीं किसी को टारगेट करना नहीं है। सर, एल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट का कारोबार के लिए तो आप नहीं गए होगे अपना माइक लेके वहां पे क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन जहां आपके भविष्य के बारे में, वर्तमान भूतकाल के बारे में, आपको जिससे शादी करनी है, आपको करियर में कहा जाना है, वहां के लिए तो आप पूछने आ गए आप पैसे क्यों ले रहे हो। जब आप सिगरेट पी रहे होते, अल्कोहल पी रहे होते, नॉनवेज खा रहे होते, तब आपको शर्म नहीं आती आप पैसे देके ये सब चीजें एक्सचेंज कर रहे हो? नहीं आ रही होगी ना सर। चलो, काफी लंबा ये चर्चा रही। दर्शकों को हमने पूरी कोशिश करी दिखाने की। क्या सोनवी जी का जिसमें रिएक्शन था वो आपने भी देखा और हमने भी देखा। अब फैसला होगा दर्शकों का। जल्द हम इस एपिसोड के बाद अगर आपके कमेंट आते हैं और आपका सुझाव आता है, उसके बाद हम दोबारा इनसे बात करने पहुंचेंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।